ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सा राहवे नमः। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सा राहवे नमः। जी हाँ दोस्तों, राहुदेव के इस मंत्र के साथ इस वीडियो का प्रारंभ कर रहे हैं। इस मंत्र को ठीक से आप लोग सुन लीजिए, एक बार पुनः बोल देते हैं। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सा राहवे नमः। तंत्रोक्त मंत्र है राहु को अनुकूल करने का। जो लोग कोई भी उपाय नहीं कर सकते, किसी भी कारण से राहु को अनुकूल करने के लिए एक माला राहु के इस मंत्र की कर लीजिए और फिर देखिए राहु कैसे अनुकूल होता है। कुछ दिनों के अंदर अंदर अपने घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। घर के पूजा स्थल पर कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी साफ जगह पर आसन को बिछा के, है ना, पूर्व मुखी होकर, यानी सूर्य देवता की तरफ देखते हुए दक्षिण मुखी होकर नहीं करना है, पूर्व मुखी या उत्तर मुखी होकर, जहां पर को सारे देवता विद्यमान रहते हैं, उनका आशीष आपको मिलता है। उधर को देखकर आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आज बात कर रहे हैं मित्रों, राहु और मंगल की भयानक युति हो गई है। अंगारक योग ग्रह गोचर में बन गया है। राहु जो पहले से मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, पूरे संवत 2081 मीन राशि में को रहने वाले हैं। मीन राशि जिस पर की 7.5 अभी कुछ समय पहले प्रारंभ हुई है। मंगल भी घूमते घूमते मीन राशि में को 23 अप्रैल को आ चुके हैं। 40 दिन लगभग रहने वाले हैं। राहु और मंगल की युति अच्छी नहीं होती दोस्तों, अपोजिट एकदम कतई दोनों ग्रह हैं। जिन जातकों की कुंडली के अंदर राहु मंगल की युति है, किसी भी भाव में मैटर नहीं करता, किसी भी भाव में हो दोस्तों, उन जातकों को इन 40 दिन के अंदर थोड़ा तकलीफें बढ़ सकती हैं। जिन जातकों के अष्टम भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं, मूल लगन कुंडली में मूल रूप से लगन में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, छठे घर में बैठे हुए हैं, या द्वादश भाव यानी मीन राशि में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं तो इसीलिए यहाँ पर को ये कहता हूँ कि सभी राशियों के जातकों को अपने हिसाब से ग्रह गोचर में परिवर्तन के लिए कुछ काम अवश्य अपना लेना चाहिए। एक नंबर तो सूर्यदेव को मजबूत करते रहना चाहिए सभी को, है ना। तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिए, अपने घर पर रखा कीजिए गंगा जल, है ना, और उसमें थोड़ी रोली डाल लीजिए। कुछ ज्यादा नहीं करना होता, छोटा टुकड़ा गुड़ का डालकर सूर्यदेव को मजबूत करिए, उनको अर्घ दीजिए प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत 8 बजे से पहले पहले। दूसरा काम, बृहस्पति देव को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। चने की दाल मंदिर में कभी कभी दिया कीजिए ब्राह्मण महोदय को। आपके बृहस्पति कहीं भी बैठे हों, उच्च के बैठे हों, नीच के बैठे हों, कोई किसी भी भाव में बैठे हों, मजबूत ही होंगे मित्रों। बृहस्पति मजबूत तो राहु कमजोर। राहु का असर इतना फिर नहीं होता। सूर्य मजबूत तो राहु कमजोर हो जाता है मित्रों, क्योंकि सूर्य को राहु ही ग्रहण लगाता है। चंद्रमा को बलवान करते रहना चाहिए, अपनी माता की सेवा करते रहना चाहिए। और माँ समान जितनी स्त्रियां समाज के अंदर हैं, कुछ ना कुछ उनके प्रति भी करने की कोशिश करना चाहिए, विशेष तौर पर जो कि लाचार हो, मजबूर हो, जरूरतमंद हो। उनका एक आशीष अनमोल होता है दोस्तों, उसका कोई मोल नहीं होता। किसी दुकान पर वो नहीं बिकता मित्रों,
चंद्रमा बलवान होगा तो आपका मन भी शक्तिशाली होगा। चंद्रमा मन सो जाता, और राहु सबसे पहले मन के ऊपर प्रभाव डालता है। मन ही से बुद्धि का भी जन्म होता है मित्रों, कि क्या करें क्या ना करें। मन ही कहता है कि समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं कर रहा कि ये करूं या ये करूं, मेरे मन डिसाइड नहीं कर पा रहा। वहां पर को भी राहु का असर आता है। तो चंद्र भी अपना इस तरह बलवान करते रहे। मंगल को बलवान करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करते रहे। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, उनको लड्डू आदि का भोग लगाकर बच्चों में बांटें। बच्चे केतु का रूप होते हैं मित्रों। राहु और केतु एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राहु एक ही था, है ना। नीचे का हिस्सा केतु और ऊपर का हिस्सा राहु। तो मंगल को बलवान करते रहना चाहिए, सबको करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। असल में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जब वो दुख में होता है, संघर्षों में होता है, तब वो सभी चीजों की तरफ दौड़ता है, और उससे पहले तो वो जब सुख में होता है तब यही सोचता है कि दुख तो कभी आएगा ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जीवन में मित्रों कभी भी कुछ भी होता है, किंतु जो गुरु के बताए रास्ते पर चलता है, सदगुरु को बताए मार्ग पर चलता है, ईश्वर से किसी ना किसी रूप में जुड़ा रहता है, उसके साथ इतना खराब कभी कुछ नहीं होता कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। तो राहु मंगल का जो ये योग बन रहा है, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया था, जिनकी कुंडलियों के अंदर राहु मंगल की होती है वे सावधान रहें। और वो जो नारियल वाला मैंने उपाय बताया है, वो सूखा नारियल मित्रों मैं दिखा देता हूँ पुनः। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, ये देखिए, ये सूखा नारियल है। यही वाला नारियल लेना, पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। ये इसका आगे वाला हिस्सा है दोस्तों, ध्यान रखिए, और ये जड़ टाइप का इसका पीछे वाला। इस तरह के राहु का, इस तरह के नारियल, सूखे नारियल का आपको राहु का शमन करने के लिए प्रयोग करना है। जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से थोड़ा समझिए दोस्तों। लाल रंग का ऐसा कपड़ा ले लीजिए, सूती 1 मीटर ले लीजिए, और उसके अंदर इस नारियल को पूरी तरह से आप लपेट दीजिए। कहीं से भी इसका कोई हिस्सा, है ना, दिखना नहीं चाहिए, है ना। मैं आपको सांकेतिक रूप में दिखा रहा हूं अभी। पूरी तरह से इसको कवर कर दीजिए। इसका लॉजिक भी बता देता हूं दोस्तों। ये सूखा नारियल राहु का कारक है मित्रों, है ना, खराब शनि का भी कारक होता है। और लाल रंग का ये सूती वस्त्र, है ना, शुभ मंगल का कारक होता है। जब राहु को आप मंगल के अधीन कर देंगे, शुभ मंगल के, तो उसका असर नष्ट होने लगेगा, असर आपके ऊपर उसका नहीं आएगा दोस्तों। और इतना करके इसे अपने घर में कहीं रख लें। हाँ, इस कपड़े को आप मौली से बांधना ना भूलें, यानी कि पूरा कवर करके इसको अच्छे तरीके से मौली से इसको बांध दीजिए, और बांध करके इसको सीधा ऐसे अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। ये लक्ष्मी का भी कारक बन जाता है और शुभ मंगल बन जाता है। राहु बिल्कुल दबा रहता है इस उपाय से। अपने घर पर रखा रहने दीजिए, कम से कम तब तक तो रखा रहने दीजिए जब तक कि राहु मंगल की होती है, अर्थात कि 31 मई तक। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक दोस्तों अवश्य कीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नंबर यहाँ पर को दिया हुआ है। कुंडली एनालिसिस करवानी हो, कोई विकट समस्या हो, डिप्रेशन संबंधित कोई बात हो, किसी से कह ना पा रहे हो अपनी समस्या, वो भी कह सकते हैं। बर्थ डिटेल आपकी चाहिए होती है, नहीं है तब भी संपर्क कर सकते हैं। उचित परामर्श आपको यहाँ पर को, है ना, गुरु कृपा से अवश्य मिलेगा। इस उपाय को कीजिए, अपने घर पर करके रख लीजिए, है ना। सूखे नारियल को लाल सूती वस्त्र में लपेटकर मौली से बांधकर घर के मंदिर में रख दीजिए, और अपने चिंचरिया में लगे रहिए, है ना। जिनको भी आप पूजते हो, जिनकी भी पूजा करते हो, उनको मत छोड़िए। भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहिए, है ना। देखते कैसे राहु असर करता है। योग जरूर खराब है, किंतु इसको ठीक करने का यही शास्त्रोक्त उपाय है। जय श्री राम।